ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सर सर बताइए सर। तो बालों के खूबसूरती के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है सर। तो प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो ऑर्गेनिक प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हम वो ऑर्गेनिक प्रोटीन ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे बताइए हैं। सर। सबसे पहले हम लेंगे 4 से लेकर 5 चमचे दही, कोई भी दही? कोई भी जो आम तौर पर घर में इस्तेमाल होता है वही दही अच्छा, जो बाजार से मिलता है वो भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक अंडा फेंट कर- पूरा? पूरा अंडा। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें सिर्फ जल्दी डालनी चाहिए, लेकिन ये कि प्रोटीन का कुछ हिस्सा उसमें जो कि सफ़ेदी में भी होता है, और सफ़ेदी जो है वो थोड़ी सी फ्लफी कर इन तमाम चीज़ों को आप ये भी कर सकते हैं, जर्दी मिला लें और जो सफ़ेदी है वो चेहरे पे लगा लें। आई एम टेलिंग यू, आप अब बिल्कुल आपकी एज रिवर्सल है ये। तो मतलब ये कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये बालों का ट्रीटमेंट जो है चेहरे पर शिफ्ट नहीं कर नहीं दूं? नहीं, ये बात नहीं कर रहा। इसमें जो हमने एक अंडा लिया है, मैं आगा साहब अब बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको- नहीं, नहीं, बिल्कुल। एक मैं सिर्फ ये इतना कह रहा हूँ कि एक अंडे को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो चूँकि बहुत सिंपल चीज़ें रखता हूँ, अब उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि नॉलेज लिमिटेड है, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं आसानियाँ ढूंढता हूँ ज़िंदगी में, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जर्दी जो है वो आप अपने बालों में लगा लें, सफ़ेदी जो उसकी है वो आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए, और करीबन 25 मिनट बाद आप जब अपने बालों को वॉश करेंगे और चेहरे को वॉश करेंगे तो लिटरली आपको अपने अंदर एक तब्दीली नज़र आएगी। टाइटनिंग ही होता है, टाइटनिंग ही होता है। अच्छा सर, ये तैयार हो गया, ये जनाब अली बालों में लगाइए और कम से कम आधा घंटे तक रखिए। अगर अगर इसे हम इस तरह इस्तेमाल करने के बाद इस वॉश करने के लिए हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर लें, सिकाकाई और रीठा। अरे वाह। तो रीठा जो है वो क्योंकि सोप नट है, उसका पानी उससे वॉश करें बालों को तो आपका बहुत सारे केमिकल से जान छूट जाएगी। और केमिकल्स की और ये ऑर्गेनिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात होती रही। मैं आपसे करूँ, हर चीज़ का एक्शन जितना स्लो होगा उसका रिएक्शन भी उतना स्लो होगा। जिस चीज़ का एक्शन जितना तेज़ होगा उसका रिएक्शन भी उतना तेज़ होगा। नहीं पहली सर, बात। ये ज़रूरी नहीं, कुछ लोग बड़े स्लो होते हैं, उनके रिएक्शन बड़े तेज़ होते हैं। नहीं, वो लोगों की बात हो रही मैं है, आपको हम बता रहा बात हूँ, कर कुछ लोग होते हैं इतने इतने स्लो लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता ना, पर जो रिएक्शन होता है ना उनका वो बड़ा तेज़ होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात और छोटी सी बात रह गई थी, मैं वो चाहूँगा कहना। उम्र राहील ने जब यहाँ पर तमाम चीज़ें बनाई थी तो उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि ये चीज़ें तैयार करने के बाद कुछ देर इंतज़ार करें। बात ये है कि ये जो एक्शन है ना, केमिकल एक्शन, इनको कंप्लीट होने के बाद चीज़ों को इस्तेमाल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो वो बताते हैं बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते। उस टाइम का मैनेजमेंट जो है ना वो इंतहा इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी बात है, आगे सब तशरीफ़ रखिए। बड़ी बात है, हमारे यहाँ इंतज़ार और वक्फ़ा ऐसी चीज़ें हैं जिनका तसव्वुर मुमकिन नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं होता। हमें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमें अगर दवा लेनी है तो उसको असर एक ही टैबलेट के साथ करना चाहिए। अगर बालों को रोकने के लिए कुछ करना है तो हम एक टैबलेट खाएं और उसके बाद बाल गिरना बंद हो जाएं। शैम्पू एक मरतबा लगाएं और बाल गिरना बंद हो जाएं। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है बिल्कुल। लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि कोई मैजिक हो जाए, और जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन को ऑब्वियसली कंप्लीट करना होता है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई मेडिसिन देते हैं तो 4 वीक्स के बाद या 6 वीक्स के बाद पेशेंट को बुलाया जाता है, लेकिन अगर उसी ड्यूरेशन में पेशेंट को आराम हो जाए तो वो छोड़ देते हैं खाना। अच्छा, और वो ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब, उनका ये बड़ी कमाल बात है। मैं आप तीनों से पूछूंगा, आपसे मैं शुरू करता हूँ। मुझे ये बताइए, 6 वीक के बाद बुला रहे हैं, खुदा का वास्ता कोई रीज़न है कि बुला रहे हैं? कोई रीज़न है कि वो बुला रहे हैं? अगर आगा साहब आपसे ये कहते हैं ना कि 2 महीने इस्तेमाल कीजिए उसके बाद मुझे आके दिखाइएगा, तो कोई एक रीज़न है। तो ऐसे मरीज़ आपके पास अक्सर होते होंगे जो 1.5 महीने में नहीं आते, फिर 6 महीने के बाद आते हैं और उसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं। बिल्कुल आते हैं। अब जैसे मैं हेयर फॉल की आज हम बात कर रहे हैं, तो हेयर फॉल के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है। अगर वो फंगल इन्फेक्टेड है तो उनको कुछ ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं, कोई शैम्पू यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं, जो हमें देखना होता है कि विदिन 4 to 6 वीक्स ये कितना फ़ायदा दे रहे हैं। Okay. अगर तो मेडिसिन बहुत अच्छे काम कर रही है तो हम उसी की डोज को एडजस्ट करके उसको फर्दर 2 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करवाते हैं, देन फिर उसको दोबारा फॉलो अप करते हैं। पेशेंट्स क्या करते हैं कि अगर उस ड्यूरेशन के अंदर वो ठीक हो जाता है तो उसका इस्तेमाल भी छोड़ देते हैं, और फिर उनको ऑब्वियसली रिकरेंस होता है, दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है, 6 महीने के बाद दोबारा उसी प्रॉब्लम के साथ आता है। ओके, आगा साहब। सर देखिए, किसी भी दवा का एक असर उसका वक्त का तयन होता है, और मालिज का काम ये होता है उस असर को कंटिन्यू करने के लिए उसे अपने नुस्खे में क्या तब्दीली करनी है और कैसे कंटिन्यू करना है। Absolutely. क्योंकि आमतौर पर लोग इसको फॉलो नहीं करते, तो जो रिएक्शन आता है वो सीवियर होता है, जो बीमारी है वो वापस आती है और पूरे ज़ोर के साथ आती है, इसलिए कि वो उस बैरियर को तोड़ कर आती है जो आपने दवा के तौर पर कायम किया है। बिल्कुल।
उमर अच्छा देखिए, जैसे आयशा ने और आगा साहब ने कहा ये तो बात हो गई, लेकिन होता क्या है कि जब हम कह रहे होते हैं कि आप 4 वीक्स के बाद या 6 वीक्स के बाद है, पेशेंट को आराम आ गया, वो उसको दवा छोड़ देता है, वापस आना तो बड़ी बात है, लेकिन जब 6 महीने बाद या साल बाद उसको दोबारा वही कैफियत होती है, वो वही पर्चा निकालता है और दोबारा शुरू कर देता है। ये ज़्यादा खतरनाक बात है, और ना खुद कर रहा होता है रेजिस्टेंट बल्कि हो जाती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि जो फंगल अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए बड़ी बात है, अभी उमराइल ने ये सब करते हैं, मतलब जी ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं, इसी मसले के बारे में बात करते हैं ब्रेक के बाद।